सर मुझे कौन सी पूजा करनी चाहिए ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ? देखो, पूजा कब होती है यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला तो है कल्चरल रीज़न से पूजा होती है कि कोई फेस्टिवल आ गया। आप साउथ में हो तो पोंगल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं रीजन के अंदर। दूसरा, हम पूजाएं करते हैं अपने इष्ट देवता की, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, इसीलिए हमें अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। बहुत लोगों को अपने इष्ट नहीं पता होते, इष्ट पर्सनल होते हैं। आपकी पत्री देख के ज्योतिषी बताएंगे कि आपके इष्ट कौन है। ऐसे ही एक कुल देवता की पूजा होती है। आपने किसी कुल में जन्म लिया है तो बहुत लोग कहते हैं हमारी फैमिली तो भाई इन डेटी की, इन देवी की, इन देवता की सदियों से पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में कोई भी बड़ा काम होता है हम इस मंदिर जाते हैं। फैमिली के आपने उन्हें डेटी बनाया हुआ है। आपकी लीनिएज की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। फिर जो थर्ड तरह की पूजा होती है वो होती है लाइफ इवेंट्स की पूजा। इसमें आ गए आपके संस्कार, बर्थ, डेथ, मैरिज, अन्नप्राशन, ऐसे जो हमारे वैदिक संस्कार होते हैं। इसके अलावा गृह प्रवेश हो गया, आपने घर खरीदा, आपने वाहन खरीदा, व्हीकल की आपने पूजा कराई। एंड जो लास्ट कैटेगरी है, जो सबसे टफ है, जिसमें बताना कि मैं कौन सी पूजा करूं, वो होती है कोई एक पर्पस के लिए पूजा। अब पर्पस की पूजा में भी वेराइटीज हैं। एक है कि मैं अपनी लाइफ में कोई डायमेंशन अच्छी करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एजुकेशन में अच्छा करूँ या मेरा बच्चा एजुकेशन में अच्छा करे, हेल्थ में अच्छा करे, ये एक तरह की। एक है कि मेरा इंटरव्यू आ रहा है, आई वॉन्ट दैट जॉब, आई वॉन्ट टू मेक श्योर, तो मैं एनर्जी को कमांड करना चाहता हूँ यूनिवर्स की, तो एक अलग तरह की पूजा होगी। इसमें लोग कई बार ये गलती कर देते हैं कि मेरा दोस्त उस मंदिर गया, उसने वहाँ पूजा करी, आया, उसके इनबॉक्स में इंटरव्यू कॉल थी। तो ये ऐसे ही हो गया कि मेरे दोस्त ने सैरिडॉन खाई, वो ठीक हो गया, मेरे पेट में दर्द है, मैं भी सैरिडॉन खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। When it comes to these pujas, the really important pujas which you are doing for a purpose, you should see an astrologer. You should see someone who understands Vedas, tradition and culture. I'll tell you why. The astrologer will figure out कि इसकी कौन सी ऊर्जा मुझे ठीक करनी है, क्या चीज़ इसे पीछे रोक रही है या क्या चीज़ इसे आगे पुश नहीं कर पा रही है। दोनों तरह बाधाएं भी होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी मदद भी कर सकती हैं। उसे देखेगा ज्योतिष पहला। जो दूसरी चीज़ वो देखेगा, वो ये देखेगा कि इनके कल्चर में कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है। तीसरा, आपको ये भी देखना होता है कि क्या ये और तरीके से इनका काम हो सकता है, जैसे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। मैंने अभी पीछे किसी का मर्जर एक्विजिशन चल रहा था, तो मैंने उन्हें पूजा नहीं बताई, मैंने वो एनर्जी देख के बोला कि देखो कुछ भी हो जाए आप गुस्सा मत करना। $multi-million डील थी and emotions can run high, but he followed that और now it's almost $1 billion company। तो आपको पूजा का यहाँ पे पर्पस देखना होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, एंड उसके बाद आपको देखना होता है कि ये पूजा कैसे होगी। आपने तय कर लिया मुझे ये पूजा करनी है, ठीक है। सब लोगों को कर्म कांड नहीं आता, इसीलिए जो पंडितों की ट्रेनिंग होती है ना, तो कोई वेदों में कर रहा है, किसी ने अथर्ववेद पकड़ लिया है, किसी ने यजुर्वेद, किसी ने सामवेद, और फिर कर्म कांड भी होता है। इसकी भी बड़ी ब्रांचेस होती है। आपको अपनी पूजा के लिए ये नहीं पता होगा, तो आइडियली एक वेल ट्रेंड कर्मकांडी ब्राह्मण जो टिपिकली मंदिरों में होते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप पूछ लो बेशर्मी से, वेयर हैव यू ट्रेंड। इफ ही नेम्स एन एंशिएंट इंस्टीट्यूट or a good institute where he has been trained, then he will tell you that for this particular puja, what do you need? If you need more Brahmins who know some Ved, he will call them. Second, he will know whether that puja can be done at your house or you need to go to a special place or in a temple. Not every puja can be done everywhere. So that Brahmin, he will now be the master. He will organize, जैसे टीम में सिलेक्टर होता है ना, he will organize the whole team for you. And then he also knows which deity needs which firewood in the havan, if there is a havan. Pujas are of many types. There is havan. You can do a fire ritual, you can do a water ritual, you can do mantra chanting. ये भी बहुत तरह के होते हैं. Then that person will tell you what will be the shape of the havan kund if there is one. Havan kund के भी बड़े shapes होते हैं. When someone says, what puja should I do? The question I ask them is, why do you want to do a puja? And then it's a good discussion to have with the person.
I don't expect people to know that. It is my job to guide them. And I am not a Karmkandi Brahmin, so it is my job then to guide them to someone who will do a good puja for them. तो ये सब करके ही सही आंसर आता है कौन सी पूजा करनी चाहिए. आजकल ये नॉलेज बड़ी कम है. और दूसरा, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड. यू नो, पीपल आर गिविंग मंत्रास. यू डू दिस मंत्रा, यू विल मेक मनी. फॉरगेट दैट दोज मंत्रास आर रॉन्ग. But you cannot, without looking at a person's chart, you cannot prescribe something. Let me give you an example. Your friend did a puja and he ended up becoming wealthy. You saw this and you say, God has created us all equally. मैं भी यही पूजा करूँगा. And you go and perform the same puja. Now someone who is struggling for a job, that puja for that person might result in him getting married. भैया ये तो उल्टा ही हो गया ना. वैसे ही दाने नहीं है, ऊपर से शादी हो गई. अब दो का पेट पालना है. These are universal energies. We must understand that they have to be treated with respect and caution. Always know the purpose of your puja. Always consult someone who can guide you, and then always get someone who knows his job. Treat it like a medical or a financial thing. Go to an expert. Just don't follow YouTube like you don't follow YouTube to know which share to buy. And also don't follow YouTube to know which puja to perform.